in question number 12 also, again third and fourth is your homework. In question number 13 also, again third and fourth is your homework. That means in question number 11, 12 and 13, third and fourth question is your homework. The remaining I am doing here. See, in question number 12 also you have to do in the same manner. बस आपको क्या फॉलो करना है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 फॉलो करना है. तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 तो बहुत सिंपल है. इट इज़ सेम है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3. सम ऑफ डिजिट्स जो है वो डिविजिबल होना चाहिए 9 से. तो पर्टिकुलर नंबर क्या होगा, डिविजिबल है 9 से, अगर सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल है तो. ठीक है, तो इट इज़ सेम एज क्वेश्चन नंबर 11. In case of question number 13, what you have to do, you have to find out the sum of digits at odd places, sum of digits at even places. और उसको फाइंड आउट करने के बाद में अगर आपका डिफरेंस 0 या मल्टीपल ऑफ 11 आ रहा है तो ये डिविजिबल है 11 से. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट डूइंग. ओके स्टूडेंट्स, in each of the following numbers replace star by the smallest number to make it divisible by 9. So here instead of star mark I will first take 0. So it will become 6 plus 5 plus 0 plus 5. So 6 plus 5 is 11. 11 plus 0 is 11 and 11 plus 5 will be 16. Is 16 going in the table of 9? It is not going. So 0 is not that number. Now after 0 1 will come. So 6 plus 5 plus 1 plus 5 equals to 17. 17 divided by 9, not going. Then after 1 2 will come. So 6 plus 5 plus 2 plus 5. So here 18 will come and 18 divided by 9 is 2. That means 18 is going in the table of 9. So my smallest number is 2. 2 is the smallest number to make it divisible by 9. Is it clear? Now my next question is 2 star mark 1 3 5. I will start from 0. So 0 2 plus 0 plus 1 plus 3 plus 5 equals to 2 plus 0 is 2, 2 plus 1 is 3, 3 plus 3 is 6, 6 plus 5 is 11. 11 is not going in the table of 9, so you will not take this. 1. 2 plus 1 plus 1 plus 3 plus 5 equals to 12. 12 divided by 9, not going in the table. Then you will take 2. So 2 plus 2 plus 1 plus 3 plus 5 equals to 13 divided by 9, not going in the table of 9. अच्छा class, now I just want to say कि अगर आपने 0 से काउंट करना स्टार्ट किया डैट मीन्स ये एक एक नंबर आगे बढ़ेगा. ठीक है, यहाँ पर देखो 0 लिया 16 आया, 1 लिया 17 आया, 2 लिया 18 लिया, यहाँ पर भी 0 लिया टोटल किया तो 11 आया, फिर 12 आया, फिर 13, ऐसे करके 14 15 16 17 18 आएगा. इज इट क्लियर? सो क्लास इंस्टेड ऑफ राइटिंग 3 4 5 6 क्या मैं डायरेक्टली ऐसा कोई नंबर ले सकती हूँ जिसमें ऐड करने पर 18 आए? यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर 13 है तो 18 अगर आएगा तो 18 डिवाइड बाय 9 करूँगी तो मेरा आंसर राइट हो जाएगा. यस और नो? तो यहाँ पर यहाँ 0 लिया, यहाँ 1 लिया, यहाँ 2 लिया, यहाँ पर मैं ऐसा कौन सा नंबर लूँगी कि मेरा आंसर 18 आ जाए? समझ में आ रहा है? तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसको मत देखो. ठीक है, उसके लिए आप क्या करोगे, मैं डायरेक्टली करके दिखा रही हूँ आपको. 2 प्लस आपको ये नंबर नहीं पता है
x ले लो इसको, +1 + 3 + 5 इक्वल्स टू 18 चाहिए आपको, ठीक है, 18 चाहिए क्योंकि 11, 12, 13 ऐसे ही आ रहा है। अब 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 + 3 कितना हो गया 6, 6 + 5 कितना हो गया 11, तो 11 + x इक्वल्स टू 18। अब आपने ऐसे क्वेश्चंस पहले भी कर रखे हैं, जैसे 18 - 11 करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, अगर मैं इस 11 को यहाँ पर लूँ तो ये -11 हो जाएगा। x इक्वल्स टू 18 - 11 विल बी 7, मतलब मेरा जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या होगा 7 होगा। क्या होगा यहाँ पर 2 के बदले मैं क्या लिखूँगी, 4 के बदले मैं क्या लिखूँगी 7 लिखूँगी, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 18। तो मैं 3, 4, 5, 6, 7 के बदले मैं इस तरीके से डायरेक्टली भी ले सकती हूँ। इज़ इट क्लियर? जिन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि हाँ मैम हमें डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा है कि डायरेक्टली 7 कैसे लें, तो आप इस वे से भी कर सकते हो। यू कैन टेक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके। और अगर क्योंकि आपका जो लास्ट डिजिट है वो 9 ही होगा, 9 के बाद में जो 10 आ जाएगा, 10 आप ले ही नहीं सकते हो क्योंकि यहाँ पर 1 ही स्टार बना हुआ है, दैट मीन्स एक ही डिजिट चाहिए होगा। तो आप 0 से लेके 9 तक आपको कंफर्टेबल हो तो आप सारा लिख सकते हो और आप इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हो। इज़ इट क्लियर? तो यहाँ पर क्या मैं 7 लेकर डायरेक्टली 2 + 7 + 1 + 3 + 5 कर सकती हूँ। सी करके देखो, 2 + 7 कितना आ रहा है 9, 9 + 1 10, 10 + 3 13 and 13 + 5 will be 18. 18 is going in the table of 9, yes. So my smallest number will be 7. So can I write therefore 7 is the smallest number to make it divisible by 9? Yes or no? Okay. Now third and fourth I am giving you as homework. I am doing question number 5th. Now 5th is 6, 6, 7, 8 star 1. Again you will start from 0. So 6 + 6 + 7 + 8 प्लस डैश के बदले 0 आ जाएगा +1. 6 + 6 is 12, 12 + 7 is 19, 19 + 8 will be 19 + 8 will be 27 and 27 + 1 will be 28. 27 होता तो वो तो चला जाता 9 की टेबल में, बट 28 is not going. Yes or no? So 28 divided by 9 will be not good. Now अगर आप 1 लेते हो, 1 लोगे यहाँ पर तो भी नहीं जाएगा क्योंकि 29 आ जाएगा यहाँ पर, डायरेक्टली करो। 2 लोगे तो भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 लेने पर क्या आ जाएगा आपका आंसर 29 आ जाएगा, तो फिर भी नहीं हो सकता। 2 लेने पर क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। आपका नेक्स्ट नंबर 27, 9 3 जा 27 होता है और 9 4 जा 36 होता है, तो आपको 36 चाहिए। तो 3 लेने पर अगर वैल्यू आप 3 लेते हो तो 31 आ जाएगा, ये भी नहीं ले सकते हो। 4 32 ये भी नहीं ले सकते हो। 5 33 ये भी नहीं ले सकते हो। और फिर अगर आप 6 लेते हो तो आ जाता है आपका 34, वो भी नहीं ले सकते हो। फिर 7 लेने पर 35 आ जाता है और 8 जब आप लेते हो, 8 लेने पर आपका आंसर आता है 36 और 36 जो है वो डिवाइड बाय 9 है। यस और नो? इज़ इट क्लियर? मैंने क्या किया, मैंने इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल दिस अगेन एंड अगेन
I have straight away taken first of all I have taken the number 0 ऐड करने पर मेरा आंसर आ रहा है 28। तो 28 तो ऑफकोर्स नहीं जाएगा 9 की टेबल में। अब ये नंबर्स आगे बढ़ेंगे ही, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरा जो नंबर होना चाहिए वो 36 होना चाहिए। अगर मेरा आंसर 36 आता है तो ही वो 9 की टेबल में जाएगा, अदरवाइज़ वो नहीं जाएगा। So for making 36, for making this number, total of this number as 36, I have to take all these numbers. तो जब मैं ज़ीरो के बदले स्टार के बदले ज़ीरो ले रही हूँ तो मेरा आंसर 28 आ रहा है। जब मैं स्टार के बदले 1 ले रही हूँ तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 29। जब मैं 2 ले रही हूँ मेरा आंसर आ रहा है 30। लाइकवाइज व्हेन आई एम टेकिंग स्टार के बदले 8, व्हेन आई एम टेकिंग द वैल्यू ऑफ स्टार एज 8, जब 8 ले रही हूँ तो मेरा आंसर आ रहा है 36 एंड 36 इज गोइंग इन द टेबल ऑफ 9। इज इट क्लियर? देयरफॉर माय स्मॉलेस्ट नंबर विल बी 8। 8 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। 8 is the smallest number. Is it clear, class? Okay. Now sixth one. Six is 8 3 5 star mark 8 6. Again you will take 0. So 8 plus 3 plus 5 plus 4 के बदले क्या आ जाएगा मेरा 0। 0 plus 8 plus 6 equals to 8 plus 3 is 11. 11 plus 5 is 16. 16 plus 0 is 16. 16 plus 8 is 24 and 24 plus 6 is 30. Is 30 going in the table of 9? No, it is not going. अब मैं क्या करूँगी, अगर मैं यहाँ पर 1 लेती हूँ 0 के बदले तो यहाँ पर 30 के बदले क्या आ जाएगा 31. 31 is going in the table of 9? No, it is not going. Now the next number will be 2. यहाँ पर 32 आ जाएगा, it is also not going. Then 3, तो 3 लेने पर आपका वैल्यू हो जाएगा 33. इट इज़ नॉट गोइंग. देन 4, 34, इट इज़ ऑल्सो नॉट गोइंग. देन 5, इट विल बिकम 35. इट इज़ ऑल्सो नॉट गोइंग. when you take the number 6, it will become 36 and 36 is going in the table of 9. So what will be my smallest number? My smallest number will be 6. Therefore 6 is the smallest number. I hope you all are getting it. Yes or no? And if you have any problem regarding this question, you can ask me during live class. Is it clear? Okay. Now I am starting from next question, that is question number 30.